हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी के थ्रू जो अटेस्टेशन फॉर्म आते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, चाहे वो गेजेटेड ऑफिसर से हो, ठीक है, कि उनके साइन कहाँ पे करवाने हैं, क्या सील लगवाना ज़रूरी है, और किन किन गेजेटेड ऑफिसर से आपको साइन कराने हैं, ठीक है। 2 गेजेटेड है या 3 गेजेटेड लगेंगे। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, ठीक है, कहाँ से बनेगा, ठीक है। और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट्स, कुछ बॉन्ड्स साइन करवाने होते हैं, ठीक है। और खुद से भी कई जगह अटेस्टेड करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें कैसे करनी है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं एक फिल करके भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे फिल करा हुआ रहता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएं, ठीक है। और कोशिश करूंगा जितना शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में आपको समझ में आए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है अटेस्टेशन फॉर्म और ये एसएससी के थ्रू रिलीज़ हुआ है। और ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो दोनों, आई थिंक तीनों आप समझ सकते हो कि तीनों एग्ज़ाम के लिए है, यानी एमटीएस के लिए भी है, सीपीओ, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एसएससी जीडी हो, लगभग लगभग आपको ऐसा ही अटेस्टेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ द पोस्ट, ठीक है, यानी किस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ वो लिखना है। और क्या आपकी रैंक बन रही है, जब आपका राइटअप आया होगा तो वहाँ पे एसएल पब्लिक करके आपका रैंक दे रखा रहेगा, ठीक है। तो वो रैंक आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं और आपका क्या रोल नंबर था वो मेंशन करने हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ जो है वो बहुत ही करेक्ट आपको फिल करने हैं, ठीक है, और सावधानी से करने हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, इसके लगभग 3 कॉपीज़ वहाँ पे मांगी जाती हैं। आप कोशिश करो 4 या 5 अपने पास रखें। एक जो आप ट्रायल जब भरोगे तो वो अलग से भरना, और उसमें सबसे पहले आप फिल करके देख लेना कहाँ पे क्या मिस्टेक होता है। उसके बाद ही आप तीनों फॉर्म को फिल करें, यानी 3 कॉपीज़ आप हर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का बनाएं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक फ़ोटो अफिक्स करनी है, ठीक है। कलर साइज़ फ़ोटो जो आप नॉर्मली एग्ज़ाम सेंटर पर जो ले जाते हो, ठीक है, वही रिसेंट वाले यहाँ पे फिक्स करने हैं। इसके अलावा इसको रीड कर लेना है 2 और 3 को। उसके बाद नेम जो होगा वो ब्लॉक कैपिटल में होगा, ठीक है, यानी अगर आपका नाम अमन है तो कुछ इस तरह AMAN, यानी सारे कैपिटल होंगे और सारा यहाँ फिल करना है। प्रेजेंट एड्रेस जहाँ अभी रह रहे हैं, और होम एड्रेस जो आपका होम एड्रेस है, यानी ये दोनों सेम भी हो सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ पे पूरा फिल कर देना है। अगर विलेज वगैरह में रहते हैं तो विलेज, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, थाना, डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर देना पिन कोड के साथ। इसके अलावा नीचे चलते हैं। यहाँ पे जब आप फिल करोगे तो ये पूछा गया है कि जब आप 21 साल के थे तब आप कब से कहाँ रहे हैं, ठीक है, और कितने टाइम पीरियड के लिए कहाँ रहे हैं, तो वो मेंशन करना है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है ईयर, यानी 2022 या 2021 में आपका 21 साल हो गया है, ठीक है। तो तब से लेके अभी तक, ठीक है, आप कहाँ रहे हैं वो यहाँ पे दोनों, यहाँ पे डेट यानी ईयर लिखना है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे 2000 मान लो 19 लिखते हो, ठीक है, तो मान लो आपने 3 साल तक यहीं रहा, यानी 21 साल जब आपका हुआ, तो उसके बाद जो कंटिन्यू हुआ वो आपका 2022, तो कुछ इस तरह आपको लिखना है। और यहाँ पे अपना एड्रेस दे देना है, ठीक है, और जो भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ठीक है, तो वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके अलावा नीचे चलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे फादर्स नेम है और सारे फुल अलाइज, यानी जितने भी आपके रिलेटेड हैं, आपसे आप पे डिपेंडेंट है, वो सबको यहाँ पे फिल करना है। फादर्स नेम इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, सारा कुछ लिखा हुआ है। मदर्स, वाइफ, हस्बैंड अगर है, ब्रदर और सिस्टर्स, ठीक है, अगर है तो ही यहाँ पे मेंशन करने, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल आपको लिख देना। जैसे अगर आपका अब सिंगल हो, भाई नहीं है, तो आपको यहाँ डैश लगाना है और नॉट एप्लीकेबल आपको लिख देना है, NA, ठीक है। उसके अलावा परमानेंट होम एड्रेस जो है वो यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है, और कोशिश करना है बॉक्स के अंदर ही हो जाए। उसके बाद नीचे चलते हैं। थोड़ा सा स्पेस कम है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये है आपका फर्निश्ड रिगार्ड सन या डॉटर, अगर आपका कोई सन या डॉटर है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नेशनलिटी आपको फिल करनी है, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज कैसे लिखना है, सिर्फ आपको ईयर में लिख देना। अगर आपके 25 साल हो रहे हैं, 20 साल हो रहे हैं, तो आपको सिर्फ यहाँ 20 ईयर्स, और अगर कुछ मंथ भी है तो वो भी मेंशन कर देना है। किस एज पे आपने मैट्रिकुलेशन किया था, ठीक है, जनरली 16 ईयर्स पे होता है, तो यहाँ पे लिख देना 16 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद है प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट इन विच सिचुएटेड, ठीक है, जहाँ आपका जन्म हुआ वो मेंशन करना है। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और फादर किस स्टेट से हैं, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन करना है। रिलीजन अपना फिल कर देना है, ठीक है, अगर SC ST है तो येस करना है, नहीं तो नो यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंस 15th ईयर ऑफ एज, यानी जब आप 15 साल के थे उसके बाद का आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो 10th आपने किया है, यहाँ पे 10th का लिखना है, 12th का, फिर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारे यहाँ पे मेंशन कर देना है।
स्कूल का नाम दे देना है, कॉलेज का नाम यहाँ पे फिल कर देना है, और किस ईयर में आपने यहाँ पे लीव किया वो मेंशन कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था, नॉर्मली है, इसमें कुछ टफ है नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि अगर आप कहीं पे गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या क्वासी गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स में अगर आपने काम किया है तो यहाँ पे मेंशन कर देना है कि इतने से इतने ईयर तक आपको मैंने वहाँ पे काम किया। अगर नहीं किया तो सीधा लिख देना एनी, यानी नॉट एप्लीकेबल, और खाली छोड़ देना। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी आपको फिल करने वो देख लेना पढ़ के, और मेरे ख्याल से लगभग सभी में इसमें नो ही आंसर आएगा, तो यहाँ नो भी लिखना है और इसे टिक भी कर देना है, ठीक है। नो पे टिक कर देना है और यहाँ पे बगल में नो भी लिख देना है। और कितने पॉइंट्स हैं के 11 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे 11 नो, 11 बार नो 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 पूरा लिख देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी टू रेफरेंस टू होम यू आर नोन, यानी आपके अगल बगल कोई ऐसे जान पहचान के हो, ठीक है, जो अगर पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होता है तो उन दोनों को पुलिस ढूंढ सकती है कि कहाँ पर है, किनका नाम है, और उससे आपका पूछताछ कर सकती है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से दें जो आपके घर के अगल बगल हों, जो आपसे अच्छा व्यवहार रखते हो, ठीक है। तो उन 2 का नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पे ज़रूर दे दें। अगर एड्रेस के लिए स्पेस है तो एड्रेस भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन नाम और मोबाइल नंबर ज़रूर दें। इसके अलावा आप अपना सिग्नेचर कर दें, डेट दे दें और प्लीज़, ठीक है। इसमें कुछ और बताने वाला है नहीं। तो यहाँ तक था आपका अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है। अब आते हैं आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में आपको गेजेटेड ऑफिसर से साइन कराने होते हैं। गेजेटेड ऑफिसर्स कौन कौन है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इनके अलावा भी कुछ गेजेटेड ऑफिसर होंगे जो शायद इसमें मेंशन ना हो, तो मैं आपको वीडियो के लास्ट तक बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख लें, गेजेटेड ऑफिसर्स जनरली 4600 या 4800 ग्रेड पे जो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, 4800 ही मान लें, 4800 से ऊपर जितने भी आपके ग्रेड पे के एम्प्लॉय हैं वो सारे गेजेटेड के अंदर ही आते हैं। और MP MLA भी इसके अंदर आएंगे, SDM आएंगे, ठीक है। SDM भी होता है, SDO भी होता है, तो दोनों में डिफरेंस ज़्यादा है नहीं। तहसीलदार, ठीक है, या यहाँ पे CO भी आप कह सकते हो। प्रिंसिपल, हेडमास्टर स्कूल या कॉलेज का, ठीक है, जहाँ से आपने लास्ट स्टडी किया है। उसके बाद BDO है, पोस्ट मास्टर है, पंचायत इंस्पेक्टर है, ठीक है। इसमें काफ़ी हैं जो आपके अगल बगल मिल जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, इन सब में से, ठीक है, आप ध्यान से समझना यहाँ पे क्या करना है, इन सब में से किसी एक गैजेटेड ऑफिसर से यहाँ पे साइन करवाने हैं। उसके बाद एक सील, राउंड सील आता है, वो यहाँ पे जरूर लगवा लें, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको अटेस्टेड करवाने के बाद फिर नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। ये ऑफिस का काम है, टू बी फिल्ड बाय ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। कैरेक्टर की बात करते हैं, अब कैरेक्टर पे आते हैं। कैरेक्टर में आपको फिर से वही काम करने हैं, ठीक है। ये आपको फिल कर लेना है खुद से। फिल करने के बाद यहाँ पे ईयर जो लिखा हुआ लास्ट डैश ईयर, ये वो खुद फिल करेंगे आप, या आप पूछ के उनसे भी फिल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जब आप करोगे तो वहाँ पे एक गैजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर आपको कराने होंगे। ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो आपने कराया था उससे भी करवा सकते हैं, या फिर अलग गैजेटेड ऑफिसर से भी करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अलग मिल जाते हैं तो अलग से करवा लें, नहीं तो कोई बात नहीं, आप उससे भी करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आप अपना सील लगवा लें। सील लगवाने के बाद आपको क्या करना है, इसको फिर आप यहाँ पे देखो फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या DM या SDM से आपको साइन करवाने होते हैं। जब आप SDM से साइन करवाने जाओगे तो वो ये कहेंगे कि आप पहले CO से करवा के लाओ, तभी हम करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे CO से साइन करवाने हैं, ठीक है, तभी आपका यहाँ पे SDM साइन करेगा, ठीक है। और नहीं तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट जानना चाहते हो या फिर डिस्ट्रिक्ट के आसपास रहते हो तो आप डायरेक्ट DM के पास जा सकते हो, ठीक है, तो वो भी साइन कर देंगे। तो यहाँ पे 2-3 लोगों के साइन अगर आप करवा पाते हो तो ठीक है, नहीं तो ये 2 तो आपको करवाने ही करवाने हैं, ठीक है, एक गैजेटेड और एक आपका SDM। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में बता दूं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जैसे आपने आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जिनसे बनवाया उनसे भी एक साइन यहाँ पे करवा सकते हो, और यहाँ पे आप SDM या CO किसी से भी यहाँ पे करवा सकते हो। यानी यहाँ पे 2 पर्सन आपको गैजेटेड होना चाहिए, ठीक है, यानी 2 अलग अलग लोग यहाँ पे होंगे। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बॉन्ड साइन करवाया जाता है, ठीक है, ये आपको खुद से करने होते हैं। डिक्लेरेशन देके अपना यहाँ पे सिग्नेचर और डेट फिल कर लेना, इसको आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड 3 जो है, यहाँ पर भी आपका गैजेटेड का रूल है। तो गैजेटेड ऑफिसर यहाँ भी 2 लगेंगे, ठीक है, कोई भी 2 करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने प्रिंसिपल से करवाया तो प्रिंसिपल, और यहाँ पे CO या SDO से आप यहाँ करवा सकते हो। इसके अलावा बॉन्ड 4 में चले जाते हैं। तो बॉन्ड 4 है, ये आपको फिल कर लेना है, ठीक है। क्या जो पूछा जा रहा है आप एक बार पढ़ लो कि नेम ऑफ द कैंडिडेट, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, ठीक है, क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले से हैं या नहीं हैं, ठीक है, क्या आपने किसी और एग्ज़ाम में अप्लाई किया और वहाँ पे फेल्ड हो गए हैं, तो वो भी मेंशन करने हैं, ठीक है।
और अगर कोई ऑफेंसिव केस चल रहा है आप पे तो वो भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड 4 कंटिन्यू है। इससे आपको दिमाग में कुछ लाना नहीं है, सिंपल है, नॉर्मल है, इसमें कुछ है नहीं। आपको सीधा यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, अपना डेट दे देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इंडोर्समेंट बाय द प्रोमिनेंट पर्सन फेमिलियर टू द कैंडिडेट, ठीक है। यानी ऐसे लोग से यहाँ से साइन करवाना जो आपको अच्छे भली भांति जानते हो, तो यहाँ पे आप साइन करवा सकते हो। यहाँ भी आप सीओ या फिर कह सकते हो किसी भी गैजेटेड से, प्रिंसिपल वगैरह से करवा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड 6, 8 और 9, यहाँ पे जितने भी बॉन्ड 6 हैं, 8 है, 9 है, ये सारे आपको फिल करने हैं और एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। जितने भी जनरली आई से स्टार्ट होता है तो ये आपको खुद से ही साइन करने होते हैं, ठीक है, बट फिर भी एक बार पढ़ लेना 6, 8 और 9, और सब में आपको सिग्नेचर करना है। इसके बाद नीचे चलते हैं। एप्लीकेशन फॉर रिलैक्सेशन, अगर आप कोई रिलैक्सेशन चाहते हो, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। विद द फ्लू आई शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शन टू ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ द सर्विस हैविंग मोर देन 1 वाइफ्स, यानी ये शादीशुदा लोगों के लिए है, ठीक है, जो शादी में फंस गए हैं उनके लिए ये इशू है, ठीक है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से फिल कर लोगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतने डाउट्स क्लियर हैं। ये बाकी जो बच्चा वो SC ST के लिए है, ठीक है, ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए SC ST कैंडिडेट को, ठीक है, वो मेंशन है। इसके अलावा इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये था टोटल रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिलेटेड सारे डाउट्स। आई होप सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मेडिकल के बारे में बता दूं। मेडिकल दो तरह से होते हैं। एक मेडिकल ऐसा होगा कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, यानी जिस राज्य में, जिस स्टेट में आप रहते हो, जहाँ से बिलोंग करते हो, वहाँ के CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर से आपको सर्टिफिकेट्स पे साइन कराने होते हैं, ठीक है। और सर्टिफिकेट कैसा होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्टिफिकेट कुछ इस तरह का होगा, ये देखिए, ये है, ठीक है, अनुबंध 2 शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ठीक है। तो ये आपको फिल कराने होते हैं और यहाँ पे आपको सिग्नेचर वगैरह भी करने होते हैं। तो ये वो CMO के खुद फिल कर देंगे या फिर आपको बोलेंगे कि मैं आई सामने फिल कर लो, ठीक है। तो कुछ इस तरह का है। तो एक तो तरीका मैंने बताया कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट में दे दिया जाएगा कि आप होम डिस्ट्रिक्ट से करवा के लाओ। दूसरा, जब आप DV करवाने जाओगे तो वहाँ पे बता देंगे कि किस CMO से आपको मेडिकल बनवाने हैं, ये भी हो सकता है। तीसरा, ये कहा जाएगा कि एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल का नाम या एड्रेस आपको दे दिया जा सकता है, वहाँ से आपको बनवाने हैं, ठीक है। तो 3 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई तरीका नहीं है। या तो आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बनवाने बोलेंगे, या जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस डिस्ट्रिक्ट में किसी आसपास के CMO से करवाने कहेंगे, या वो खुद बता देंगे कि किस CMO से कहाँ से आपका मेडिकल करवाना होता है, ठीक है। ये खुद भेजते हैं वो। तो कुछ इस तरह से आपका मेडिकल हो जाएगा, इसमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अलावा कई जगह पे प्रेफरेंस वगैरह फॉर्म भी फिल किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे आया है वो मैं आपको बता दूँ, ये हमारा CBSE डिपार्टमेंट का है। तो इसमें हमारा जो है प्रेफरेंस मांगा जाता है कि किस जोन में आपको सिलेक्शन चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 आप अपने हिसाब से आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, और उसके लिए आप यहाँ पे रीज़न मेंशन कर सकते हो कि मुझे किस रीज़न से ये होम स्टेट चाहिए, ठीक है, और वो यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। बाकी ये भी बता सकते हो कि हम फैमिली, ठीक है, यानी फैमिली, पूरी फैमिली हमारे पे डिपेंडेंट है, इकलौता होने के कारण घर के समीप अगर हमारी पोस्टिंग मिल जाएगी तो आपकी कृपा होगी। तो कुछ इस तरह आपको मेंशन कर देना है, और यहाँ पे अपना हस्ताक्षर यानी साइन वगैरह करके, नेम वगैरह करके, और रोल नंबर वगैरह मेंशन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे प्रेफरेंस आपको दिया हुआ नीचे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही प्रेफरेंस आपको फिल करना है, ठीक है। रांची जोन चाहिए, पटना, जमशेदपुर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे फिल कर देना है। क्लियर? तो आई होप मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद भी अगर कोई डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है।